शर्मा नाम है मेरा। मैं गंगानगर जिले तो हाँ, रायसे नगर तहसील तो पिंड मेरा 19 की तैयारी कर रहे हो तुसी? एल महिला दिवस हैगा, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ जो साडा मैसेज देना चाहते हैं किसानों का यही है कि असी फसलां पैदा करते हैं, किसान पैदा करता है उन्होंने अज जे इत्थे बैठ के ही कोई चीज़ खाता है तो उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल किया जाता है। तो उन्होंने असी मैसेज देना चाहते हैं कि जे किसान पैदा कर सकता है तो उन्होंने खाने का भी उसका हक है। कितने टाइम तो तुसी डटे हुए अंदोलन च? सानू लगभग 3 महीने हो चले, असी पहले दिन तो 13 दिसंबर तो इत्थे ही हैं। इस ते लड़कियां नू किसी स्पेशली लेडीज नू कोई प्रॉब्लम किसी तरह की फेस करनी पै रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, साडे सारे आपदे ही लोग हैगे, भरा बंधु हैगे, सारे आपदे बजुर्ग हैगे, साडा बड़ा ध्यान रखते हैं, हर तरह की सानू सुविधा हैगी इत्थे, सानू किसी तरह की कोई समस्या नहीं। दिशा रवि दे नाल जिस तरह का ट्रीट किया गया उस नू किवें देखदे हो? एक्चुअल च वो बहुत गलत सी। एक्चुअल च जिवें कि मोदी सरकार पहला कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बेटी पढ़ जाती है पहला तो बचती नहीं गई, पहली गल तो जो बच जाती तो पढ़ जाती वो सवाल चकती है तो उन्होंने जेलों च बंद कर दिता जाता है क्योंकि आपके हक लिए लड़ती है। ये बहुत घटिया इन्हों की सोच हैगी। तो चाहे वो इन्हों कोई कुड़ी हो चाहे कोई लेडीज हो, इन्होंने हर तरह के अत्याचार इन्होंने नाल कीते हैं। कल जो संगठन है वो महिला दिवस मनाने जा रहे हैं, की कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਜੇ ਘਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੱਲ ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੂਗੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ कंधा जोड़ के खड़ी है। हालात मोदी साहब का बहुत तकड़ा भरोसा था और किसानों का इतना भरोसा था कि मोदी साहब जरा एक मैडम वो देश का मतलब है सबका पेट भरनिया की खातिर मोदी अली को सुन रहा नहीं है। एक जानवर बीमार हो गया भी नहीं, आदमी भागे ना कर और मनुष्य माता मान्य जरा जनता बड़ी भगवान तो जनता है तो अमित शाह सब जगह आज जनता करोड़ा पर बड़ी है, 3 मोटा पर बड़ी है तो समारे क्यों आगे बात कौन कर सके। एक वो हाजी मंत्री ने जो वो बात नीचे को ऊंचा है क्या मैं किसाना गई स्थिति में किए करती हो क्या 11 बार आ गया 12 बार आ गया। मोदी जी अगर कहो तो जो बोलो कि मैं मीडिया में कहो बोले मैं आज देखूंगा। आपका नाम? पवन दुग्गल, मैं राजस्थान से हूँ, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन राजस्थान का महामंत्री हूँ। और 13 तारीख से पहला लंगर हमने यहाँ शुरू किया था। यहाँ से तकरीबन 550 किलोमीटर दूर घड़साना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीमा के पास है। हम लोग 13 तारीख को यहाँ पहुँचे थे और आज लगातार किसानों के साथ 84-85वें दिन के अंदर हम लोग निकल चुके हैं और दिन रात हम लोग यहाँ, हमारे पूरी टीम जो है आप देख रहे हो, वो इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने एवं MSP पर कानून बनाने तक हम लोग लगातार इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। पवन जी, आप पॉलिटिकल एक जथेबंदी भी चला रही हैं, आप प्रेसिडेंट रही हैं, आप विधायक भी हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं सरकार झुक रही जब इतना प्रोटेस्ट हो रहा है? एक्चुअली क्या है, ये सरकार पर्दे के पीछे भाजपा जरूर है लेकिन इस सरकार को RSS चला रहा है और RSS का जो एजेंडा है वो शुरू से एजेंडा इनका हिंदुत्व का है, हिंदू राष्ट्र के निर्माण का है। असल में इन्होंने सारी इंडस्ट्रीज जितने भी आप देख रहे हो, मशीनरी जो सरकार की थी, चाहे वो रेल थी, चाहे वो एयर थी, चाहे वो BSNL थी, तमाम को इन्होंने निजीकरण की श्रेणी में डाल दिया है।
और अब जो देश के अंदर अगर एक चीज बची है वो है खेती। तो इनका मानना ये है कि अगर खेती पे पूरी तरह कब्जा कर लिया जाए तो पूरी तरह एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अडानी कंपनी को यहाँ लागू कर दिया जाएगा, तो फिर जो देश की एक ताकत है वो ताकत कमजोर होगी। और ये जो सपना लेके बैठे हैं कि हम अपना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जिसके अंदर आप देख रहे हो पिछले 7 सालों से हिंदू की लड़ाई मुसलमान के साथ, मुसलमान की लड़ाई अन्य के साथ, जातियों की, धर्मों की, ये जो हम देख रहे हैं ये पिछले 7-8 सालों के दौरान लगातार बढ़ रहा है। और ये इनका मैनिफेस्टो है, इनका एजेंडा है। चूंकि अब किसान उड़ चुका है तो इनके वो सपने तो धरे के धरे रह गए। आपने देखा होगा कि चाहे जेएनयू की लड़ाई हो, टुकड़े टुकड़े गैंग बनाया, मुसलमानों की लड़ाई हो, उनको पाकिस्तान बनाया, जब ये पंजाब की जत्थेबंदियां उठी तो सीधा हमला आरएसएस ने ये किया कि ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जिसका सुनियोजित उदाहरण 26 जनवरी को हमें देखने को मिला था। तो इस प्रकार, लेकिन चूंकि ये बहुत मजबूत लोगों के हाथ में आंदोलन है, बहुत मजबूत जत्थेबंदियां हैं, जो लोग अगुवाई कर रहे हैं वो जन आंदोलनों से निकले हुए लोग हैं, इसलिए सरकार की तमाम जो इनके एजेंडे हैं वो धीरे धीरे सारे धराशायी होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि पंजाब ने जिस आंदोलन को शुरू किया वो हरियाणा होते हुए, राजस्थान निकलते हुए पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के कोने कोने में पहुंच चुका है। तो सीधी सी बात यह है कि ये केवल किसान की बात नहीं रही। अब हमारी जो संघर्ष है वो किसान के तीनों कृषि कानून, बिल और एमएसपी के साथ साथ ये भी है कि जो इनका एजेंडा है, जो हिंदुत्व की ये बात कर रहे हैं, ये देश भारत के संविधान से निर्मित है, संविधान से चलेगा। पवन जी, एक 26 के बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि लोग काफी टूटने शुरू हो गए इस आंदोलन से, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे कि हम पहले थे कहाँ आंदोलन में। हम तो आंदोलन में, हमारी उत्पत्ति तो पंजाब के संघर्ष के बाद में हुई है, और जब पंजाब के साथ हरियाणा लगा तब तक तो राजस्थान सो रहा था। और अब राजस्थान पिछले 1 महीनों से तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा महापंचायतें हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि आंदोलन अब और बढ़ा है, आंदोलन को जन समर्थन अब और ज्यादा मिला है। लाल किला है सरकार ने पहले बेच रखा है, हर चीज बिकी हुई है साहब इस देश में। मोदी जी ने सब कुछ बेचा, लाल किला बेचा, वो लाल किला जिसके ऊपर इन्होंने ऑलरेडी लाल किला तो बेच रखा था, और उसी लाल किले के ऊपर अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये झंडा लहरा दिया, इन्होंने वो झंडा लहरा दिया। कुल मिला के ये देखो इनके एजेंडे हैं। ये हमें हर प्रकार से देश के किसान को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी जो निगाह है किसान जत्थेबंदियों की, वो पूरी तरह तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पे कानून बनाने की है। ये कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, इन सब चीजों को जनता दरकिनार करते हुए एक दिन जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। कह रही है कि आप एक इसके पीछे इस आंदोलन के पीछे एक हिडन एजेंडा चल रहा है, क्या कहना चाहते? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट, हम बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि गवर्नमेंट सिवाय गलत दिशा में अटैक करने की बजाय कुछ नहीं कह रही। अब गवर्नमेंट अगर ये कह रही है ये अलग अलग फ्लैग लेके बैठे हैं, तो ये किसानों के अलग अलग झंडे और अलग अलग डंडे हैं। ये बहुत बड़ा देश है और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी किसानों की यूनियनें हैं, कोई किस नाम से यूनियन चला रहा है, लेकिन कुल मिला के बात यह कि सभी का लक्ष्य तो एक है। जहां तक हमारे झंडे की बात का सवाल है कि लाल झंडा लेके घूम रहे हैं, तो मैं आपके चैनल से बता दूं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद में सबसे बड़ा अगर संगठन है तो वो अखिल भारतीय किसान सभा है, जिसने देश के बहुत बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं। न ये केवल पंजाब में है, हरियाणा, राजस्थान में है, बल्कि जम्मू से लगाकर और जम्मू कश्मीर से लगाकर ये कन्याकुमारी तक ये किसान की जत्थेबंदी और किसान की लड़ाई लड़ता रहा है। लेकिन हमने जो खूबसूरती दिखाई है वो ये दिखाई है कि भाजपा और आरएसएस कह रही है ये नीला है, ये लाल है, ये पीला है। किसान नहीं कह रहा, किसान एक ही कह रहे हैं कि कोई झंडा हो, बात एक ही है, मुद्दा एक है, लड़ाई एक है, और उस लड़ाई को हम जीतेंगे। इसलिए ये मुद्दा नहीं है। जी, मेरा नाम कालू थोरी है, मैं श्री गंगानगर जिले से हूं। और सबसे पहले दिन 13 दिसंबर को हम आए थे और 5-4 दिन तो हमने चूल्हे के ऊपर खाना बनाया था। लेकिन जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ती गई, हमने कुछ दानदाताओं से मदद की, पेशकश की, और कई दानदाता स्वेच्छा से ही दे गए। ऐसी 2 मशीनें जो है वो चल रही है। लगभग ये 2,11,000 रुपये की हमने दिल्ली से मंगवाई है, और इसमें आटा गूंदने की वाली ये है, और पीछे जनरेटर भी है। तो ये सारी चीज़ कोई अपने हमारे गंगानगर जिले से है, सोगजी चांडक समाज सेवी भी है, वो यहाँ पर गिफ्ट करके गई है किसान आंदोलन के लिए, कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक ये जनरेटर, ये मशीन आप लोग जो है वो किसान आंदोलन में प्रयोग कीजिए। ये मेरी तरफ से है। मशीन की कैपेसिटी कितनी है, कितने लोगों का खाना? 1 घंटे
घंटे में 1000 लोगों 1000 रोटियां ये जो है मशीन बना देती है। लगातार इसको चलाएं तो, और 25, 26, 27, 28 जनवरी को तो यहाँ कम से कम 30-35 हज़ार किसान जो थे उनकी हमने 2-3 मशीनों से सारा दिन ये चली और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया रोटियां बन रही है। तो इसमें एक तो टाइम कम है, एक गर्मा गर्म रोटियां जो है किसानों को उपलब्ध हो जाती है। सरवणलाल खाटू श्याम जी, जिला सीकर। इस आंदोलन को क्या कैसे देखते हो आप? इसको तो वो रोम जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है, वो हाल है इस आंदोलन का। यहाँ 300 के लगभग लोग शहीद हो गए और सरकार को या मुखिया को मालूम ही नहीं, उसको परवाह भी नहीं। उसको ये नहीं मालूम है 300 किसान मर गए, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है ये। लेकिन अभी तक उसने एक शब्द भी उसके लिए नहीं बोला। आपको क्या लगता है जो ये कब तक सोल्यूशन होगा इसका? सोल्यूशन तो होने को तो वो तो मोदी के हाथ में है, डेट तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर निर्णय हमारे हाथ में है, निर्णय हम करेंगे, मोदी नहीं कर सकता। आपको कारण क्या लगता है इतना डिले होने का कारण क्या लगता है? क्यों नहीं सोल्यूशन इतना लेट क्यों हो रहा है? तो सरकार ने पहले ही वो अडानी अंबानी जैसे वो घरानों से वो पहले अनुबंध कर लिया उन्होंने। अब वो अगर कानून को मानते हैं तो उनका वो नकेल वो उनके हाथ में रहेगी, अडानी अंबानी के में। अब अपन तो यहाँ चौकीदार बोलते हैं, नेपाल से जो अपने गांव में चौकीदारी करते उसको चौकीदार बोलते हैं। अब ये तो चौकीदार खुद ही बन गया, और चौकीदार बन गया तो वो 2-3 पूंजीपतियों के घर का चौकीदार बन गया। आपको क्या लगता है आंदोलन कब तक चलेगा? वो तो बताया ना, बस वो कब तक का सवाल तो उसका जवाब तो मोदी के पास है। हमारे पास तो परिणाम है, वो भाई परिणाम जैसा हम चाहेंगे वैसा आएगा। जुगलपुरा, जिला सीकर। क्या कहना चाहोगे आप आंदोलन के बारे में? जी, आंदोलन के बारे में यही कहना चाहेंगे कि ये आंदोलन देर सवेर हम जीतेंगे। किसान मजदूर जो मुहिम उठाई है वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, ये जीतेगा। तो मोदी ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस विहीन कर दूंगा, तो ये लोग निरा और निरा इस देश की हर संपत्ति को, मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को बेचने में तुले हुए हैं। तो ये उन अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और अब तो हर श्रमजीवी और हर युवा, हर किसान, हर जवान और हर वर्ग परेशान है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसने महंगाई को इस स्तर पर ला दिया कि हर आम आदमी की कमर तोड़ दी। तो ये एक देश का देशव्यापी आंदोलन ही नहीं है, ये विश्वव्यापी आंदोलन होता जा रहा है। और इसमें मैं कहना चाहूँगा ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। अब जो मोदी सरकार है इसके विश्वव्यापी रूप को देखते हुए घबरा रही है। इसीलिए ये मतलब यही चाहते हैं कि इस देश में आरएसएस और बीजेपी ही राज करे। तो ये अब घुटनों के बल लाने में हम लोग कामयाब होंगे और जीत निश्चित किसान वर्ग की है, मजदूर की है। और ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, हर वर्ग को इन्होंने मजबूर कर दिया आंदोलन करने के लिए। ये कहते थे देश बचाएंगे, काला धन लाएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। तो उस समय तो पहले तो हमने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और ये अपने ही अपने देश में दुश्मन हो रहे हैं। इसलिए हमें इनसे बहुत जल्दी लड़ाई जीत करके जाने की उम्मीद है।